तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो विज्ञान यानी कि जो जीव विज्ञान है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका कि नाम कोशिका है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर कोशिका है क्या, इसका क्या क्या कार्य है। हम जानते हैं कि कोशिका का बहुत सारा अंग है जिसका कि कार्य करने में आपको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता होगा और आपको उसका जो काम है वह याद नहीं होता होगा। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की, दुविधा करने की, समस्या करने की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिक्स की मदद से इसका जो कोशिका क्या है, उसका जो अंग है, उसका क्या क्या कार्य है, सारा का सारा बताने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा हम अपने बारे में बता दें कि हमारा नाम है पंकज और हम जो है पिछले 2 से 3 वर्षों से क्लास 9th और क्लास 10th का जो साइंस है वह पढ़ा रहे हैं। तो यह आप नहीं देखिएगा कि हम जो है सीधा आके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम पिछले कई वर्षों से, वैसे तो हम आपको 2 या 3 वर्ष बोले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वर्षों से जो है हम केवल क्लास 9th और 10th का केवल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी के सभी लोगों को क्लास 9th का जो साइंस यानी कि जीव विज्ञान उसका जो एक प्रकार है उसका कि पहला नंबर चैप्टर यानी कोशिका है वह हम आपको समझाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो में जो है आपको बने रहना है और सारा का सारा कोई भी चीज आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि कुछ याद करने वाला ही नहीं है अगर आप लोग आज का इस वीडियो जो है पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं कि आखिर कोशिका है क्या। तो कोशिका कहा किसे जाता है, सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि हम लोगों का शरीर का जो यानी कि हम लोग जो सजीव जो है, हम लोग यानी कि सजीवों का शरीर जिस छोटा छोटा चीज से बना होता है उसे ही क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। समझ में नहीं आया? यानी हम लोग जो सजीव है, हमारा शरीर का कोई भी अंग, जैसे हो गया आपका हृदय, फेफड़ा, किडनी, कुछ भी, हमारे शरीर का कोई भी अंग जिस छोटा छोटा चीज से बना हुआ है उसे क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि भैया पिछले ही चैप्टर यानी कि रसायन शास्त्र में हम यहाँ पढ़े हैं कि सारा चीज जो है वह तो परमाणु से बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सजीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए, जितना भी निर्जीव चीज होता है, जितना भी निर्जीव चीज हो गया, जैसे हो गया आपका ईंट, लोहा, पत्थर, कुछ भी, जितना भी निर्जीव चीज है केवल वह परमाणु से बना होता है। लेकिन जितना भी सजीव होता है वह किससे बना होता है, तो कोशिका से बना होता है। आपको क्या कोशिका समझ में आ गया? कोशिका क्या है? तो कोशिका वह छोटा सा इकाई है जिससे कि हम लोगों के शरीर का जितना भी अंग है सारा का निर्माण होता है। जैसे मैं आप थोड़ा जो है बात को बारीकी से समझिएगा। जैसे कोई घर होता है, उसमें देखेंगे आपकी बहुत सारा ईंटा पे ईंटा पे ईंटा पे ईंटा जुड़ा रहता है, तो उस सब से एक बड़ा सा घर का निर्माण हो जाता है ना। तो वह जो छोटा सा जो एक ईंटा था वही जो एकदम जो छोटा इकाई है, उसी टाइप का सेम कोशिका भी है। हमारे शरीर का कोई अंग, जैसे हो गया आपका, हमारा समझिए कि हृदय हो गया, दिल हो गया, तो हमारा जो हृदय है इसका निर्माण जिस छोटा छोटा चीज से हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे। तो समझ में आ गया, जितना भी निर्जीव चीज है वह तो परमाणु से बना हुआ है, लेकिन जितना भी सजीव चीज होता है वह किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। इसीलिए जो है कोशिका को क्या कहा जाता है, परिभाषा इसका थोड़ा देखिए कि सजीवों के संरचनात्मक। अब आपको समझ में आ गया ना, सजीव का निर्माण होता है कोशिका से, लेकिन निर्जीवों का निर्माण होता है परमाणु से। ठीक, तो सजीवों के संरचनात्मक यानी कि सजीव का संरचना जिस चीज से हुआ है, या कार्यात्मक या जैविक इकाई को यानी कि जीवन का जो इकाई है, यानी हम लोगों का जितना भी शरीर का जो अंग है इसका निर्माण जिस छोटा छोटा चीज से हुआ है, जैसे मान लीजिए किडनी का निर्माण जिस छोटा छोटा चीज से होगा ना वो उसका इकाई कहलाता है, वो उसे क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो सजीवों के संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। जैसे कि घर का निर्माण छोटा छोटा ईंट से होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के किसी भी अंग का निर्माण छोटा छोटा कोशिका से होता है, जो कि हम लोगों को अपने आंखों की मदद से दिखाई भी नहीं देता है। ठीक, हम लोग सीधे उसका जो अंग जो हो जाता है निर्माण, हम सीधा उसके अंग को देख पाते हैं, लेकिन कोशिका को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वह बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो है कोशिका को, एक बात और आप याद रखिएगा, कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। कोशिका को क्या कहा जाता है, जीवन की मौलिक इकाई। यह तो मैथ तो नहीं है कि सीधा हम मान लेंगे कि माना कि इतना बराबर x। भैया कोशिका को जीवन का मौलिक इकाई कहा जाता है, तो विज्ञान में सीधा एक सवाल पूछा जाता है कि क्यों, यानी कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहा जाता है। तो देखिए, हमारे शरीर का जितना भी चीज है सारा का निर्माण ही कोशिका से हुआ है। देखिए क्या यहाँ पे कह रहा है कि जीवों का संपूर्ण कार्यकलाप कोशिका नामक मूल इकाई से बना होता है। यानी सजीव जो है जितना सारा काम कर पाता है अपने अंग से, उस अंग का जो निर्माण होता है वह किससे होता है, कोशिका नामक मूल इकाई से, यानी एकदम छोटा छोटा कोशिका से होता है। इसीलिए इसे कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई भी कहा जाता है। कोशिका को जीवन का मौलिक इकाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सजीवों का जो शरीर का निर्माण होता है वो कोशिका नामक सूक्ष्म इकाई से
बना होता है, इसीलिए कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। इसके बाद देखिए आगे क्या है कि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति बना सकती है। प्रतिकृति का मतलब हुआ फोटोकॉपी। जैसे आप एक फोटोकॉपी से दूसरा फोटोकॉपी कर देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार एक कोशिका है और इसका अगर कभी भी मन कर गया तो यह अपने जैसे एक और कोशिका बना लेगा। जैसे मान के चलिए हम एक कोशिका होंगे तो हमारा अगर मन करेगा तो हम अपने ही जैसे एक और कोशिका बना देंगे। समझ में आपको बात आ गया? यानी एक कोशिका जो है अपने ही जैसा एक और कोशिका का निर्माण कर सकता है। इसे कोशिका विभाजन कहा जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक, इससे देखिए क्या है कि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति मतलब होता है फोटोकॉपी, यानी अपने ही जैसा सेम एक और कोशिका बना देगा। ठीक, यही है यहाँ पे कि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति बना सकती है, इसीलिए इसे जीवन के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। अब कोशिका को जीवन के निर्माण खंड के रूप में क्यों जाना जाता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बात को समझिएगा। देखिए क्या होता है, जब बहुत हम आपको क्या बोले कि कोशिका एकदम सूक्ष्म इकाई है, यानी एकदम छोटा छोटा टुकड़ा है हमारे शरीर के किसी भी अंग का। तो होता क्या है, बहुत सारा कोशिका आपस में मिल जाता है और उत्तक का निर्माण करता है। क्या होता है, बहुत सारा कोशिका आपस में मिला, उत्तक का निर्माण किया। बहुत सारा उत्तक आपस में मिला, अंग का निर्माण किया। बहुत सारा अंग आपस में मिला, अंग तंत्र का निर्माण किया। और जब हम अंग तंत्र को एक साथ देखते हैं तो अंग तंत्र से एक जीव का निर्माण हो जाता है। वही यहाँ पे कि बहुत सारा कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करता है, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है, और अंग तंत्र जब सारा एक साथ मिल जाता है तो उसे एक जीव कहा जाता है। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर एक क्लास का निर्माण किए है ना, देखिए आप बात को थोड़ा बारीकी से समझिए। जैसे आपका स्कूल होगा तो आप बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर एक क्लास का निर्माण किए होंगे, और वैसे वैसे बहुत सारा जो आपका जो क्लास है, जैसे आप किसी पर्सनल किसी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप जितना भी विद्यार्थी है पूरा मिलकर आप उस क्लास का निर्माण किए हैं। उसी प्रकार से बहुत सारा कमरा होगा तो वह बहुत सारा कमरा मिलकर, इसमें अलग अलग क्लास का विद्यार्थी है, बहुत सारा कमरा मिलकर क्या किया है, तो एक स्कूल का निर्माण कर दिया है। और बहुत सारा स्कूल मिलकर जो है एजुकेशन सिस्टम का निर्माण कर दिया है। बात समझ में आया आपको? जैसे आप बहुत सारा विद्यार्थी मिलकर एक क्लास का निर्माण कर दिया है, वैसे ही छोटा छोटा क्लास मिलकर एक स्कूल का निर्माण कर दिया है, और वैसे ही बहुत सारा स्कूल मिलकर जो है एजुकेशन सिस्टम का निर्माण कर दिया है। ठीक, वही यहाँ पे कि बहुत सारा कोशिका आपस में मिलता है तो उत्तक बन जाता है, बहुत सारा उत्तक आपस में मिलता है तो अंग बन जाता है, और बहुत सारा अंग आपस में मिलता है तो एक बात को समझिए। जैसे देखिए बहुत सारा मान के चलिए, हम मान लेते हैं कि यह छोटा छोटा हमारा क्या है, कोशिका है। यह मान लेते हैं कि छोटा छोटा हमारा क्या है, कोशिका है। तो क्या कह रहा है कि जब बहुत सारा कोशिका आपस में मिलता है तो उत्तक बन जाता है। जैसे अलग अलग कोशिका अलग अलग था, जब यह सभी आपस में मिल जाएगा, जब यह आपस में चिपक जाएगा, वो सभी जो है आपस में मिल जाएगा तो वह किसका निर्माण कर देगा, उत्तक का। और जब इसी प्रकार का बहुत सारा उत्तक जब आपस में मिलेगा तो वह हमारे शरीर के किसी अंग का निर्माण कर देगा। जैसे मैं समझिए आप हो गया आपका हृदय, जैसे हो गया आपका किडनी, फेफड़ा, कुछ भी हो गया, तो बहुत सारा कोशिका आपस में मिलेगा, उत्तक बना देगा, और बहुत सारा अलग अलग जो उत्तक होगा वह आपस में मिलेगा तो अंग का निर्माण कर देगा। और बहुत सारा अंग, जैसे हो गया हमारा हाथ पैर, सर हो गया, हमारा हृदय हो गया, किडनी, फेफड़ा, बहुत सारा हो गया, तो जब वह सभी आपस में मिलेगा तो वह किसका निर्माण कर देगा, अंग तंत्र का। और जब हम अंग तंत्र को एक साथ देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वह एक प्रकार का क्या है, तो जीव है। समझ में आ गया आपको? तो बताइए उत्तक का निर्माण किससे होता है, तो उत्तक का निर्माण बहुत सारा कोशिका के आपस में मिलने से होता है। ठीक, इसके बाद अंग का निर्माण किससे होता है, तो बहुत सारा उत्तक के आपस में मिलने से होता है। इसके बाद अंग तंत्र का निर्माण किससे होता है, यानी ऑर्गन सिस्टम जिसे कहा जाता है, तो अंग तंत्र का निर्माण किससे होता है, तो बहुत सारा अंग से होता है। जैसे में देखिए आप लोग समझते होंगे कि हमारे आहार नाल में बहुत सारा अंग शामिल है ना, उसी प्रकार से बहुत सारे अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण कर देगा। और जब बहुत सारा अंग तंत्र एक साथ हम देखेंगे तो वही बोलेंगे कि वह एक प्रकार का क्या है, जीव है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है जीवन के निर्माण खंड। अब इसको आप बारीकी से थोड़ा बात को समझिए कि कोशिका को जीवन के निर्माण खंड के रूप में क्यों जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे आखिरकार हमें एक क्या प्राप्त हो गया है, आखिरकार जब कोशिका जो मिलना शुरू किया है तो पूर्ण रूप से हमें एक क्या हम देख लिए हैं, क्या बन गया है, तो पूर्ण रूप से एक जीव बन गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका को जीवन के निर्माण खंड के रूप में क्यों जाना जाता है। तो देखिए जीव का जो निर्माण हुआ है, जीव बनना शुरू किससे हुआ है, तो अब आप बोलेंगे अंग तंत्र से, लेकिन अंग तंत्र से नहीं हुआ है। सबसे शुरू में जो है जीव का निर्माण होना किससे शुरू हुआ है, तो देखिए कोशिका मिला है तब ना उत्तक बना है, उत्तक मिला है तब अंग मिला है तब अंग तंत्र। मान लीजिए कि कोशिका नहीं रहता तो उत्तक बन जाता, नहीं ना बनता। और जब उत्तक नहीं रहता तो अंगो नहीं रहता, जब अंग नहीं रहता तो अंगो तंत्र नहीं रहता, जब अंग तंत्र नहीं रहता तो जीवो नहीं रहता। तो सबसे मेन जो इसमें भूमिका है, सबसे मेन भूमिका किसका है,
कोशिका का है। कोशिका है तभी ना उत्तक है। बात समझ में आया? तो बताइए जीव का निर्माण होना किससे शुरू हुआ है? तो कोशिका से शुरू हुआ है। इसीलिए कोशिका को जीवन के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया आपको बात? कोशिका को जीवन के निर्माण खंड के रूप में क्यों जाना जाता है? तो क्योंकि जीव का जो निर्माण जो जिस छोटा छोटा पार्टिकल से शुरू होना होता है वही किससे होता है? कोशिका से होता है। भैया आप ही समझिए ना। देखिए अंग तंत्र आपस में मिला है तब जीव का निर्माण हुआ है। और अंग तंत्र किससे बना है? अंग से बना है। अंग किससे बना है? जैसे हमारे शरीर का कोई अंग है हृदय, वह किससे बना है? उत्तक से बना है। और उत्तक किससे बना है? तो कोशिका से बना है। तो सबसे शुरू में किससे बनना शुरू हुआ है? वही ना सबका मतलब मालिक हुआ। तो सबसे शुरुआतें किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। इसीलिए कोशिका को जीवन की क्या कहा जाता है? तो जीवन के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तक का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। अंग का निर्माण किससे होता है? उत्तक से। अंग तंत्र का निर्माण अंग से, जीव का निर्माण अंग तंत्र से होता है। अंग तंत्र का निर्माण अंग से और जीव का निर्माण अंग तंत्र से होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब आप इतना देर से बोल रहे हैं कि कोशिका एकदम छोटा इकाई है जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, जिसको देखने के लिए मतलब आप समझ ही गए होंगे, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लिया जाएगा। तो अब आप हमें यह बताइए कि कोशिका को सबसे पहले देखा कौन था? यह भी तो यहाँ पे सवाल आता है। जब कोशिका इतना छोटा है जो कि हमारे आंख से दिखाई भी नहीं देता है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कोशिका को देखा था? तो जो व्यक्ति सबसे पहले कोशिका को देखा था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट हुक नाम था। तो कोशिका की खोज और नाम का नाम आप बताइए। जो सबसे पहले कोशिका को देखेगा, सबसे पहले कोशिका का खोज करेगा, वही ना कोशिका का नाम रखेगा। तो वही बात है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो बताइए कोशिका को कोशिका नाम कौन दिया होगा? रॉबर्ट हुक नाम दिया होगा। जो खोजेगा वही ना नाम देगा। आप मान के चलिए किसी चीज का खोज आप किए हैं और उसका नाम आपका दोस्त रख देगा, ऐसा नहीं ना होता है। बात समझ में आया? तो कोशिका को चूंकि खोज किया था रॉबर्ट हुक, इसीलिए कोशिका का नामकरण भी कौन किया था? रॉबर्ट हुक। और कब? तो 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप से जो है, सूक्ष्मदर्शी से जो है कोशिका को देखा था। कौन देखा था? रॉबर्ट हुक सबसे पहले 1665 ईस्वी में। ठीक है। तो कोशिका की खोज और नामकरण या तो आपको पूछा जाएगा कि कोशिका का नाम कोशिका किसने दिया? तैयो रॉबर्ट हुक। और कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किस चीज का खोज किया? कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया? तो 1665 ईस्वी में किया। इतना बात आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको बात में जो है मन में जो है चलता होगा कि यह जो रॉबर्ट हुक है, यह कोशिका को मतलब किस चीज में देखा था? तो यह कोशिका को पादप में देखा था। किसमें? पादप में। इसको तब तक उतना अति नहीं था। तो यह कोशिका को सबसे पहले किस चीज में देखा था? पादप में देखा था। और पादप का जो छाल होता है जिसे कॉर्क उत्तक कहा जाता है, नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो पादप का जो छाल होता है उसमें जो है रॉबर्ट हुक जो है कोशिका को देखा था। पादप का एक छाल ले लिया था और उसको माइक्रोस्कोप से जो है उसमें जो है कोशिका को देखा था। लेकिन यहाँ पे इसके साथ हो गया था क्या? हो गया था? मोह मोह हो गया था इसके साथ। अब आप बोलेंगे वह कैसे? तो क्योंकि चूंकि यह जो है पादप के छाल में देखा था, और पादप का छाल का जो कोशिका होता है वह मृत कोशिका होता है, जीवित कोशिका नहीं होता है। तो अब आप बोलेंगे भैया इसका मतलब रॉबर्ट हुक जो कोशिका देखा था वह जीवित कोशिका नहीं था? तो नहीं था। रॉबर्ट हुक जो कोशिका देखा था वह जीवित कोशिका नहीं था, वह मृत कोशिका था। वह पेड़ के छाल में देखा था और छाल वाला कोशिका मृत होता है। अब आपको मन में यहाँ पे सवाल चल रहा होगा, जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा, रॉबर्ट हुक तो जिंदा कोशिका को नहीं देखा है, रॉबर्ट हुक के साथ तो मोह मोह हो गया, वो सबसे पहले जो है मृत कोशिका को देखा। यहाँ पे सवाल भैया यह आता है कि सबसे पहले जिंदा कोशिका यानी जीवित कोशिका को किसने देखा? तो सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक देखा था। कब देखा था? तो 1674 ईस्वी में देखा था। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। तो बताइए सीधा जब आपसे हम पूछे कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, तब तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका को देखा था, लेकिन
जब हम आपसे बोलेंगे सबसे पहले जीवित यानी जिंदा कोशिका को किसने देखा था, तब आप बोलेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब आपको आपका कोई दोस्त आपका बोल देगा ऐसे थोड़ी ना होगा, कोशिका को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक, तुम हमें यह बताओ कि यह जीवित वाला शब्द कहां से आ गया, तो आप उसको क्या बताएंगे, तब आप उसको बताएंगे कि देख भाई बात समझ, थोड़ा जो है बात यहाँ पे ये है कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वह पेड़ के छाल वाला कोशिका को देखा था, लेकिन पेड़ के छाल वाला जो कोशिका होता है वह जिंदा नहीं होता है, वह मृत कोशिका होता है, इसीलिए वह तो मृत कोशिका को देख लिया उसके साथ मोह मोह हो गया, इसीलिए सबसे पहले जिंदा यानी जीवित कोशिका को किसने देखा था, उसके जो है करेक्ट लगभग आप कह सकते हैं कि 9 साल बाद जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब आए और 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखे। बात इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए यह भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया। आप बोलेंगे भैया ये केंद्रक कहाँ, केंद्रक क्या है, तो केंद्रक आपको यह समझने की आवश्यकता नहीं है, यह हम आपको आगे समझाएंगे। केंद्रक को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक, केंद्रक को कोशिका एक है ना बहुत छोटा सा इकाई, उसमें केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उतना आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना याद कीजिए कि कोशिका का केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। तो बताइए सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, रॉबर्ट हुक। कब देखा, 1665 ईस्वी में। क्या यह जीवित कोशिका को देखा था, नहीं, वह मृत कोशिका को देखा था। तो अब यहाँ पे सवाल यह भी आ जाएगा कि सबसे पहले अब आप हमें यह बताइए कि जीवित कोशिका को किसने देखा था, तो सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब, 1674 ईस्वी में। इसके बाद बताइए कोशिका का केंद्रक जिसे कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ दी सेल कहा जाता है। ठीक, कोशिका का केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमें अब समझना है कोशिका की सिद्धांत। क्या, कोशिका सिद्धांत। अब आप बोलेंगे भैया ये कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत आखिर है क्या। तो देखिए दो यहाँ पे व्यक्ति आए, एक थे स्लाइडेन एक थे स्वान, एक थे स्लाइडेन एक थे स्वान। जब दोनों के पास आदमी गया तो स्लाइडेन और स्वान दोनों ने एक एक बात कहा। कोशिका सिद्धांत कहने का मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि कोशिका के ऊपर अपना राय दिया। बात समझ में आ गया। जैसे गांव घर में कोई मैटर हो जाता है तो उसके ऊपर आप अपना राय देते होंगे ना कि आपका क्या विचार है, वही बात है कि कोशिका के ऊपर सबसे पहले अपना विचार किसने व्यक्त किया। कोशिका एकदम छोटा छोटा इकाई है, अब इसके ऊपर कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कोशिका के ऊपर अपना विचार रखा था कि हाँ भाई कोशिका ये है, फन्ना चिन्ना कुछ कुछ कहे होंगे। तो कोशिका के ऊपर जो अपना सबसे पहले विचार दिए थे वो दो व्यक्ति थे, एक थे स्लाइडेन एक थे स्वान। अब आप बोलेंगे भैया हम जो गांव घर में कोई मैटर हो जाता है तो उस पर अपना कुछ विचार देते हैं, तो स्लाइडेन क्या अपना विचार दिए थे कोशिका के बारे में और स्वान अपना क्या विचार दिए थे कोशिका के बारे में। तो स्लाइडेन का ऐसा मानना था कि पादप का जो शरीर है वह सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है, कुछ नहीं है, कोशिका सिद्धांत कुछ नहीं है। एक था स्लाइडेन एक था स्वान। स्लाइडेन बोले थे कि कोशिका पादप कोशिका का जो शरीर होता है वह सूक्ष्म कोशिका से बना होता है, और स्वान बोले थे कि जंतु का जो शरीर होता है वह भी सूक्ष्म कोशिका से बना होता है। काम खत्म, इतना ही है। स्लाइडेन क्या बोले थे, तो स्लाइडेन का संबंध पादप कोशिका से है और स्वान का संबंध जो है जंतु से है। किससे, जंतु से। दोनों एक ही बात है, सिर्फ स्लाइडेन 1838। हाँ, कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1838 या 39 दोनों में से आपको ऑप्शन में जो दिखे आप उस पर मार दीजिएगा। और कोशिका सिद्धांत कौन सा व्यक्ति दिया था, क्या एक व्यक्ति था, नहीं, वह दो व्यक्ति था, एक था स्लाइडेन एक था स्वान। इसमें से स्लाइडेन क्या बोले थे और स्वान क्या बोले थे, तो दोनों लगभग एक ही बात बोले थे, लेकिन स्लाइडेन बोल दिए थे पेड़ पौधा पादप के बारे में और स्वान बोले थे हम आप यानी जंतु के बारे में। ठीक, तो स्लाइडेन क्या बोले थे कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका से बना होता है और स्वान बोले थे कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिका से बना होता है। काम खत्म। तो स्लाइडेन बोले थे पादप के बारे में, स्लाइडेन बोले थे पादप के बारे में और स्वान बोले थे जंतु के बारे में। इतना बात आपको समझ में आ गया। और देखिए जब सब कुछ अब सही चल रहा था, अब सब कुछ सही चल रहा था, स्लाइडेन बोल दिए थे पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका से बना होता है, स्वान बोल दिए थे कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिका से बना होता है। जब सब कुछ सही चल रहा था तो इसमें एंट्री होता है एक बैकबेंचर्स का जिसका कि नाम था विर्चो। क्या नाम था, विर्चो। इसने भी कोशिका के ऊपर अपना विचार दिया। अब बोलेंगे भैया इसने क्या विचार दिया, स्लाइडेन स्वान का हमें तो समझ में आ गया, लेकिन यह विर्चो बीच में जो आया है यह कोशिका के बारे में क्या कहा है। तो विर्चो का यह कहना था कि स्लाइडेन जो बात बोले हैं कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका से बना होता है और स्वान जो बात बोले हैं कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिका से बना होता है, दोनों का बात तो सही है, लेकिन उसमें हम अपना एक विचार रखना चाहेंगे
कि एक कोशिका विभाजित होकर बहुत सारा कोशिका बना सकती है। जैसे कहीं पे एक कोशिका है तो वह टूट कर कई गो कोशिका बना देगा, तो बहुत सारा कोशिका बना देगा। यह किसने कहा था? विर्चो ने कहा था। कब कहा था? 1855 में कहा था। उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, क्या है कि विर्चो ने कहा स्लाइडेन और स्वान दोनों का मत सही है। स्लाइडेन जो बात बोले हैं इहो सही है, और स्वान जो बात बोले हैं इहो सही है। बस हम अपना एक विचार रखना चाहेंगे, और ये अपना क्या विचार रखे कि एक कोशिका विभाजित होकर बहुत सारी कोशिका बना सकती है। ठीक, यही बात बोले थे। किसने बोला कि एक कोशिका विभाजित होकर बहुत सारा कोशिका बना सकती है? तो विर्चो ने कहा था। किसने कहा था जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिका से बना होता है? स्वान ने कहा था। किसने कहा था पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका से बना होता है? स्लाइडेन ने कहा था। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, पुरकिंजे। क्या है? पुरकिंजे। इसने कोशिका के प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोशिका के जीवित भाग का खोज किया था। क्या किया था? तो कोशिका का जीवित भाग होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका, द्रव, केंद्रक, इस सब के बारे में। ठीक, उतना आपको अभी बस आप बात याद रखिए कि जहां पे जो पुरकिंजे है या किसका खोज किया था? तो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिका का जीवित भाग कहा जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, प से प्रोटोप्लाज्म, प से पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया है? कोशिका क्या है? तो हम लोगों का शरीर से, हम लोगों का जो शरीर है यह जिस छोटा इकाई से बना हुआ है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ठीक, और उसको हम अपनी आंखों की सहायता से देख भी नहीं सकते हैं। तो बताइए, कोशिका को जीवन के निर्माण खंड के रूप में क्यों जाना जाता है? कोशिका को हमारे जीवन के निर्माण खंड के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि हम लोग जो जीव है, हम लोगों का जीव का जो पूरा जो शरीर है यह बना ही किस चीज से है? कोशिका से है। ठीक, वही बात है। तो जीवों का जो निर्माण होना शुरू हुआ है वह किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। इसीलिए कोशिका को जीवन के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? तो बताइए, सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या वह जीवित कोशिका का था? नहीं, वह कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। तो अब जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक किया था। इसके बाद कोशिका का केंद्रक होता है जो कि कोशिका का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका सिद्धांत क्या है? तो दो व्यक्ति, एक था स्लाइडर, एक था स्वान, दोनों ने कोशिका के ऊपर अपना राय दिया, अपना विचार दिया, जिसे कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आपसे अगर कोई पूछ देता है, आप यह दोनों बात कर सकते हैं दोनों के बारे में। इसके बाद विर्चो क्या बोला था? तो विर्चो का कहना था कि एक कोशिका है और अगर उसका मन किया तो वह एक से बहुत सारा कोशिका में विभाजित हो सकती है। बात आपको समझ में आ गया? यही था। इसके बाद देखिए, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यानी कि कोशिका के अनुसार जीव कई प्रकार का होता है। तो कोशिका के अनुसार जीव दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एकदम आसान है। एक कोशिकीय जीव क्या होता है? तो वैसा जीव जिसका निर्माण केवल और केवल एक कोशिका से होता है उसे ही एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो वे जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं से बना होता है उसे ही एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे प्रोटोप्लाज्म, जैसे जीवाणु। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया? एक अमीबा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अमीबा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो कि अपना आकार समय समय पर बदलता रहता है, यानी अपना रूप ही बदल रहता है। पहले देखने में किसी और आकार का होता है, फिर किसी और आकार का हो जाता है, फिर किसी और आकार का, यानी कि वह जो अमीबा है वह अपना शरीर का आकार बदलता रहता है। तो ऐसा कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो कि अपने शरीर का आकार बदलता रहता है? तो वह एकलौता जीव है अमीबा। ठीक, इतना बात आप याद रखिएगा। इसके बाद है बहुकोशिकीय जीव। क्या है बहुकोशिकीय जीव? किसे कहा जाता है? तो वे जीव जो एक से अधिक कोशिका से बना होता है। जाहिर सी बात है भैया, देखिए हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है और बहुत सारा अंग बहुत सारा कोशिका के आपस में मिलने से हुआ है। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग जो जीव जो है, हम लोग जीव जंतु जो है, यह सभी जो है किस चीज से बने हुए हैं? तो बहुकोशिकीय जीव है हम लोग। ठीक है, तो मनुष्य आपसे पूछ सकता है मनुष्य एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है? मतलब मनुष्य का निर्माण एक गो कोशिका से हो गया है कि बहुत सारा कोशिका से हुआ है? तो बहुत सारा कोशिका से हुआ है। हम लोग के शरीर में कितना अंग है, सारा अंग में कितना कोशिका होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं ना, जिससे कि एक अंग का निर्माण हुआ है और कोशिका हमको दिखाई भी नहीं देता है। इसीलिए जैसे हमारा एक अंग है हृदय, उसमें का आपको कोशिका क्या दिखाई देता है? नहीं ना दिखाई देता है। सोचिए कितना, मतलब कि ज्यादा संख्या में कोशिका होगा। इसीलिए हम लोग जो है वह बहुकोशिकीय जीव है। हम लोग जो है बहुकोशिकीय जीव है। तो वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे हो गया आपका पादप, जैसे हो गया आपका जंतु, जितना भी जानवर है, जितना भी पादप है और जितना भी जंतु है जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, और जितना भी पेड़ पौधा है, सारा का सारा एक कोशिकीय जीव है। नहीं, कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? इतना बात आपको समझ में आ गया?
इसके बाद हम लोग जो है अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया, कोशिका क्या है, उसका खोज किसने किया था, सारा का सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका जो है वह देखने में कैसा होता है, यानी वह कोशिका जो है वह हमें कैसा दिखाई देता है। यानी कि कोशिका जो है उसको हम देखेंगे तो वह हमें कैसा दिखाई देगा, वो बात अलग है कि उसे जो है हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन वह जो कोशिका है जिसको जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है तो वह देखने में कैसा होता है, सबसे पहले हम आपको वह बता देते हैं। तो देखिए, कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है कि वह देखने में उसी टाइप का होगा, ऐसा नहीं है। जैसे आदमी में है ना कि हाथ पांव ऐसे चेहरा होगा, एक ऐसे होगा, ऐसा कोशिका में नहीं है। हर कोशिका दिखने में हर जैसा होता है, अलग अलग उसका जो है मुंह कान नाक हाथ सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक, तो कोशिका जो है विभिन्न आकार की होती है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है कि वह उसी आकार का होगा। ठीक, बात समझ में आया। तो कोशिका जो है वह विभिन्न आकार का होता है। इसमें हम जो है आपको दो चार जो है आकार दिखा देते हैं, जो कि जो है बार बार आपके एग्जाम में जो है कभी कभी आ जाता है कि यह कौन सा कोशिका का जो है वह चित्र है, जो कि आपसे एग्जाम में आता है। वैसे आप नहीं भी याद रखेगा तो कोई विशेष मतलब नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम कोशिका का जो आकार है वह देखते हैं, वह है अमीबा। किसका है, वह है अमीबा का। तो देखिए, अमीबा का जो आकार होता है वह कुछ इस टाइप का होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा नहीं है। कोशिका हर जो है वह ऐसा ही दिखने में होता है। और हम आपको बताए हैं कि कोशिका जो है हमेशा अपना आकार बदलता रहता है। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगला जो कोशिका का जो आकार है वह है जीवाणु का, कि जीवाणु कुछ देखने में इस जैसा होता है। इसके बाद अगला है तंत्रिका कोशिका का, बहुत ही भयानक चित्र है, हम भी उतना बढ़िया नहीं पार पाए, लेकिन उम्मीद है कि कहीं आप प्रयास करेंगे तो आप इससे बढ़िया जो है पार देंगे अपने कॉपी पे। ठीक, इसके बाद देखिए अगला जो कोशिका का जो आकार है वह है वसा कोशिका। यह सब कुछ कोशिका जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक, इसको आप नहीं भी याद रखेगा कोई विशेष दिक्कत नहीं है, हम आपको बताने के लिए बता दिया है कि कोशिका जो हर एक जो कोशिका है वह देखने में एक ही जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। ठीक, इसके बाद आप सवाल यहाँ पे यह आता है कि कोशिका के बारे में हम तो जान गए कि कोशिका जो है वह अलग अलग आकार का होता है। ठीक, लेकिन कोशिका जो है वह ऐसा कौन सा कोशिका है, कोशिका छोटा है हम वह भी जान गए, लेकिन कौन सा ऐसा कोशिका का नाम है जो कि बहुते छोटा है, और ऐसा कौन सा ऐसा कोशिका है जो कि बहुते बड़ा है। तो देखिए, सबसे छोटा जो कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्म। क्या नाम है, माइकोप्लाज्म, जो कि एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। ठीक, सबसे छोटा कोशिका का नाम बताइए, माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ा जो कोशिका है वह शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो बताइए, ओवरऑल अगर हम आपसे पूछे कि जितना भी जीव है इस दुनिया में उसमें से जो है सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्म है। ठीक, कौन जीवों का जो है सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्म है। और सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। आपको इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद अब इस साइड आइए, सबसे छोटा, हाँ आप देखिए, आपसे यहाँ पे यह पूछ सकता है। देखिए, जब आपसे सीधा पूछा जाए कि जीवों के मतलब जितना भी जीव है इसमें सबसे छोटा कोशिका का नाम बताइए, तब आप क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ा कोशिका का नाम बताइए, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन हम लोग किस प्रजाति का है, तो हम लोग मानव प्रजाति के हैं। तो अब आपसे यहाँ पे जो है थोड़ा जो है मतलब कि बहुत ही जो है डीपली पूछ सकता है कि अब मनुष्य के शरीर में सबसे बड़का कोशिका क्या है और सबसे छोटा कोशिका क्या है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटा कोशिका है वह है शुक्राणु, जो कि नर यानी कि मेल में पाया जाता है। और जो सबसे बड़ा कोशिका है वह है अंडाणु, जो कि मादा में पाया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो जब सीधा आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्म, लेकिन जो आपसे डीपली पूछे कि मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका कौन, तब अंडाणु, और सबसे छोटा कोशिका कौन, तब शुक्राणु। जब यहाँ पे मनुष्य को लपेट दे, क्वेश्चन में मानव का चर्चा करे, तब आप सबसे छोटा में शुक्राणु मारिएगा, सबसे बड़ा में अंडाणु। लेकिन जब सीधा बोले कि सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा कौन, तब आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इतना बात आपको क्या क्लियर है, जितना अभी तक हम समझाए उतना बात क्लियर है। कोशिका देखने में अलग अलग टाइप का होता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा कोशिका यह है, मानव में सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोशिका यह। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन यह आ जाता है कि भैया कोशिका जो है वह भी सजीव है, कोशिका सजीव है, सजीव भी होता है। तो कोशिका जो है उसका भी बहुत सारा अंग होगा, जैसे हम सजीव है, हमारा हाथ पैर अलग बात है, वह भी कोशिका से बना है। लेकिन वह जो कोशिका है उसका भी क्या कुछ कुछ अंग है, तो उसका भी अंग है। उसको जो हम जो है पहले आपको जो है अपना जो है डायग्राम की मदद से समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो कोशिका जो होता है, मान लेते हैं हम कि यह जो है एक प्रकार का हमारा कोशिका है। क्या है, एक प्रकार का कोशिका है। तो कोशिका का जो सबसे बाहर का जो अंग होता है, कोशिका का जो सबसे बाहर का जो अंग होता है, जो कि इस कोशिका का कह सकते हैं आप कि बॉडी गार्ड है, एक तरीका से क्या है, बॉडी गार्ड है। तो कोशिका का जो सबसे बाहरी जो अंग होता है जिससे यह घिरा होता है उसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। उसे क्या कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा,
कोशिका का जो सबसे बाहरी अंग होता है उसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, या एक प्रकार का आप इसे बॉडीगार्ड भी मान सकते हो। ठीक, इसके बाद कोशिका के अंदर में देखिए, कोशिका के अंदर में होता है एक केंद्रक होता है, जिसे कोशिका का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। तो वैसे आप आगे पढ़ेंगे तो कोशिका के अंदर में इसका एक क्या होता है, तो केंद्रक होता है, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस भी बहुत सारा लोग बोलता है, इंग्लिश मीडियम वाला। ठीक, तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर में एक गोल टाइप का अंग होता है जिसे केंद्रक कहा जाता है, या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक, इसके बाद इस केंद्रक के बाहर पूरा कोशिका में ये हम अमीबा नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा कोशिका में जो है द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता है, पानी के टाइप में द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता है, जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव। क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव कहा जाता है। नहीं समझ में आया, देखिए कोशिका का सबसे बाहरी अंग है कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर में एक गोल टाइप का इसका जो है ब्रेन यानी कि गोल टाइप का एक अंग पाया जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक के बाहर द्रव के रूप में, पानी के रूप में पदार्थ पाया जाता है, और चूंकि यह कोशिका का पदार्थ है इसीलिए इसे कोशिका द्रव कहा जाता है। द्रव तो आप समझते ही हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब कोशिका द्रव के अंदर में यह सब हम वैसे यह पानी का आकार है, ठीक है ना, वैसे वैसे आपको जो है वैसे दिखा दिया है। अब इस कोशिका द्रव के अंदर में कोशिका का अलग अलग अंग पाया जाता है, जिसका कि अलग अलग काम होता है। बस आप अभी इतना समझिए, कोशिका के अंदर में अलग अलग आकार का जो है अंग पाया जाता है, और यह अंग चूंकि कोशिका का है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद अभी आपको इतना चारों बात समझ में आ गया। क्या आपको समझ में आया है, कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका के अंदर में एक उसका अंग पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक गोल टाइप का होता है। ठीक, इसके बाद केंद्रक के बाहर पानी के रूप में, द्रव के रूप में कोशिका में पदार्थ पाया जाता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव के अंदर में कोशिका का अलग अलग अंग पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। इसके बाद तो यह तो हो गया आपका कोशिका के बारे में कि कोशिका का कौन कौन सा अंग पाया जाता है। लेकिन बात जब आता है पादप कोशिका का, तो पादप कोशिका में एक एक्स्ट्रा अंग पाया जाता है, जिसे आप जेड प्लस सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। देखिए, यह था आपका कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका का रक्षा कर रहा था। लेकिन एक ऐसा भी अंग होता है पादप कोशिका में, याद रखिएगा, जंतु में नहीं, पादप कोशिका में, जो कि कोशिका झिल्ली का भी रक्षा करता है। बात समझ में आया, कोशिका झिल्ली कोशिका का रक्षा कर रहा था, लेकिन एक ऐसा भी चीज है जो कोशिका झिल्ली का भी रक्षा करता है, और उसे ही कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। तो बताइए, यह इसके ऊपर से होगा, क्या होगा, यह इसके ऊपर से होगा कोशिका झिल्ली के, जो कि कोशिका झिल्ली का रक्षा करता है, कोशिका झिल्ली का रक्षा करता है, और इसका नाम क्या है, तो कोशिका भित्ति है। क्या आपको इतना बात क्लियर है, इतना बात आपको क्लियर है? क्या आपको समझ में आया अभी तक? कोशिका का जो बाहरी आवरण है कोशिका झिल्ली है, कोशिका के अंदर में केंद्रक पाया जाता है, उसमें जो है द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। उसी में अलग अलग टाइप का अलग अलग देखने जैसा अंग होता है, जिसे कोशिकांग कहा जाता है, और हर अंग का अलग अलग काम होता है, अलग अलग काम होता है। इसके बाद कोशिका झिल्ली कोशिका का रक्षा कर रहा था, लेकिन एक ऐसा भी चीज है जो कि कोशिका झिल्ली का भी रक्षा कर रहा है, तो यह था बॉडीगार्ड। इसे आप जेड प्लस बॉडीगार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कोशिका झिल्ली कोशिका का रक्षा कर रहा था, लेकिन यह कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली का रक्षा कर रहा है। बात आपको समझ में आया? तो वही है कोशिका भित्ति। ठीक, क्या आपको इतना बात क्लियर है? इतना बात आपको क्लियर है कोशिका के बारे में? तो बताइए, सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्म है। सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसके बाद मनुष्य में सबसे छोटा कोशिका कौन? शुक्राणु। और सबसे बड़ा कोशिका कौन? अंडाणु। कोशिका का क्या आपको इतना अंग क्लियर है? तो देखिए, अभी आज के इस पीरियड में हम लोग जो है इतना बातें देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा यह जो कोशिका जो चैप्टर है, इसका जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका जितना भी कोशिका का जो अंग है, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव, कोशिकांग, यह सारा का सारा जो अंग है, सारा का सारा हम लोग जो है कार्य देखेंगे कि किस अंग का कौन सा कार्य है। ठीक, तो उसके लिए आपको करना होगा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। जब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जब तक अपना आप ख्याल रखिए, आप अपना ध्यान रखिए। फिलहाल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।